नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परम परमेष्टि भगवान की परमाराध्य आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की परमाराध्य परोपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। लगभग भी आचार्य परमेष्टि गुरुदेव को इस संस्कारधानी जबलपुर में प्रवास करते हुए 6 माह तो हो गए होंगे, 5 माह, बहुत अच्छा याद है आपको। 5 माह का समय व्यतीत हो गया है, मतलब लगभग 150 दिन आपको आचार्य परमेष्टि की अमृतवाणी सुनते सुनते हुए हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पहले जो समय दिया था गर्मी में 8 बजे का, फिर धीरे धीरे वह समय कब हुआ 8:30, और उसके बाद अभी आप घड़ी पर नजर डालिए तो कितने बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं। मतलब टाइम आपका सुनने का बढ़ता नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। यह संकेत है कि महाराज जब आपको बहुत दिन नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब समय दिया गया है उस समय पर यदि हम काम नहीं करेंगे तो फिर कभी भी अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। समय पर जो काम होता है वही सफलता को देता है। आपके हाथ में टिकट है, ट्रेन का हो चाहे प्लेन का, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है 7 बजे की ट्रेन है और 7 बजे घर से निकला हो, हाथ उठा के बताओ क्यों? क्यों नहीं? कारण क्या है? कारण सीधा है महाराज जी, पैसे खर्च किए हैं। हाँ, प्लेन का हजारों में टिकट आता है, आजकल ट्रेन का भी आता है, ऐसी इत्यादि के लिए तो हजारों में टिकट आते। कई लोग ये कहते कि तो प्लेन और ट्रेन के टिकट एक जैसे हो गए हैं। उस वक्त हमारे हाथ में टिकट है, लेकिन हम 1 घंटे पहले ही स्टेशन पर चले जाते, भले ही वहां पर कोई काम नहीं हो, बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, ट्रेन तो 1 घंटा लेट आनी है। कई बार तो ये भी देख लेते हैं कि कितनी और लेट हो रही है, समय से कुछ ज्यादा लेट हो जाती, लेकिन आप लेट नहीं होते, आप तो समय से और समय के पहले पहुंच गए हैं, क्योंकि उस टिकट के लिए हमने खर्च किया है और उस यात्रा पर जाना हमें जरूरी है। इसीलिए उस कार्य को हम समय से पहले संपन्न करते हैं। एक विद्यार्थी है, उसे भी सफलता प्राप्त करनी है, उसे भी जीवन में अच्छे अंक लाना है, तो उसे भी परीक्षा देनी है, तो परीक्षा हाल में वह
कब पहुंच जाता है, समय से पहले पहुंच जाता है अभी, और पता है कि 7 बजे के पहले एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि परीक्षा हॉल में पहले जाने नहीं दिया जाता है। जब समय होता है पेपर का तभी वो गेट खोलते हैं, और उसके पहले व्यक्ति जो है स्कूल के बाहर मैदान में ही बैठे रहते हैं, या तो कुछ गप्पे हाँकते हैं या कुछ व्यक्ति जो है वो पढ़ते हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा, लेकिन समय से पहले पहुंच गए, क्योंकि समय से पहले यदि नहीं पहुंचेंगे पता नहीं क्या होगा। मान लो ट्रैफिक बढ़ गया तो लेट भी हो सकते हैं, और परीक्षा नहीं दी तो हम फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे पुनः 1 वर्ष। या ये भी हो सकता है कि जो परीक्षा किसी नौकरी इत्यादि के लिए तो नौकरी नहीं लगेगी, इसीलिए चिंता है। इसीलिए समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसे उस चीज की जरूरत है, इसीलिए वह समय की कीमत करता है। लगता है अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं, इसलिए समय की कीमत नहीं हो रही। अभी हमने पूछा भैया जी से ऊपर कि लेट क्यों हो रहे हैं, अमित भाई से, बोले महाराज जी रूटीन नहीं है इसीलिए लेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मान लो आप बीमार पड़ गए और 10 दिन दुकान नहीं खुली, 11वें दिन दुकान खोलने जा रहे हैं, रूटीन बिगड़ गया है, क्या जल्दी सुबह की शाम को दुकान खोलो? बोलो क्यों? 10 दिन से रूटीन बिगड़ा है ना, 10 दिन से बीमार थे, दुकान नहीं खुली थी, अब 11वें दिन खोलने जा रहे हैं, चलेंगे यार, अब रूटीन बिगड़ गया है तो शाम को खोल देंगे। नहीं, 11वें दिन जा रहे हैं तो 11 बजे का टाइम है तो 10 बजे। क्यों भैया? 10 दिन नहीं खुली थी, आज तो जल्दी चलते, 9 बजे ही चलते हैं। मान लो यहां रूटीन बिगड़ गया है, लेकिन आपका यदि कर्तव्य होता तो आपको उतना ही पुण्य बंद होता। हमको 8:30 बजे जाना है तो जाना है। प्रवचन नहीं हो, प्रवचन हाल में बैठकर हम उस पुराने दिन को याद कर सकते कि हमें यहां बैठकर गुरु महाराज जी ने क्या उपदेश दिया था। बैठकर आंकलन कर सकते हैं अपना कि जो उपदेश दिया हमने उसको अपने जीवन में कितना उतारा। कम से कम आप आते हैं और रोज सुनते हैं तो समय नहीं मिल पाता होगा सोचने का, क्योंकि जाकर घर में पुनः वही काम करना पड़ता है, इसलिए समय नहीं है अपने लिए। कई लोग ये कहते हैं महाराज जी अब समय इसलिए नहीं मिल पाता कि बहुत सुनना पड़ती है। क्या क्या सुनना पड़ती है भैया बता तो दो। सोचने का समय नहीं मिल पाता, बहुत सुनना पड़ती है। क्या सुनना पड़ती है? दुकान में जाओ तो ग्राहक की सुनो, यहां आओ तो आपकी सुनो, और घर में जाओ बोलो उनकी सुनो। उनकी मतलब दोनों एक दूसरे को उनकी बोलते हैं। और कई बार तो घर में बहुत पुरानी सभ्यता है कि नाम नहीं लेते थे, तो क्या करते थे, कोई भी बड़ा बच्चा है उसका नाम लेते थे। अब पिता जो है माँ का नाम नहीं लेते तो बड़े बच्चे का, माँ नहीं लेती तो वो भी बड़े बच्चे का, और बच्चे का नाम भी बच्चा ही है जो नाम है, तो उस घर में 3 उसी नाम के हो जाते थे, हो जाते ना। अब कौन कब आए, इसीलिए नाम नहीं लेते। तो क्या घर में जाओ तो उनकी सुनो, बहुत बढ़िया है। इसलिए महाराज जी समय नहीं मिलता विचार करने का, किस किस की सुने। बंधुओं, जिसके सुनने से आत्मा का कल्याण हो उसकी सुनो, किसी की मत सुनो। उस वक्त ग्राहक की सुनते हैं तो केवल एक उद्देश्य है जिससे हमारे परिवार की परवरिश हो, उतनी ही सुनो। घर में जाते हो उनकी सुनते हो, परिवार का सामंजस्य बना रहे इसलिए उतनी ही सुनो। पर यहां आकर सब कुछ सुनो, क्योंकि यहां पर आकर ही कल्याण हो सकता है। ग्राहक की उतनी ही सुनना और घर वाली या घर वाले की भी उतनी ही सुनना, पर गुरु की सब कुछ सुनना, और नहीं सुनाए तो भी बैठकर जो सुनी है उसको याद करना। इसीलिए रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए। समय दिया है, समय पर पहुंचेंगे। यहां बैठकर कोई बात नहीं, क्योंकि घर में बैठोगे तो घर वाली याद आएगी या घर वाला याद आएगा।
दुकान में बैठेंगे तो ग्राहक याद आएंगे, बही खाता याद आएगा। लेकिन जब भी धर्म सभा में खाली भी हो बैठोगे तो निश्चित रूप से गुरु और भगवान याद आएंगे। इस क्षेत्र का प्रभाव है। कल नहीं परसों भी हमने कहा था, परिणाम में परिवर्तन जो आता है वो क्षेत्र के संयोग से भी आता है। ये क्षेत्र है आपका, यहां पर आकर बैठकर वो विचार करना चाहिए। यहां पर बैठकर मंच सामने दिख रहा है, आज गुरु महाराज नहीं है, लेकिन उनका जो बोला वचन याद तो रहता है, इतनी तो स्मृति तो होती है, एक शब्द भी याद रह जाए कल्याण हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए उन्होंने कौन सा सूत्र दिया था, क्या हम उसको जीवन में उतार पाए कि नहीं, और उतारा तो कितनी मात्रा में उतारा, पूरा क्यों नहीं उतार पा रहे, उसका क्या कारण है, और नहीं उतारा है तो उसका क्या कारण है। इस कारण की खोज करो, घंटों निकल जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम दुनिया के बीच में रहते हैं कभी अपनी गलती महसूस नहीं होती, ये लिख लेना। भीड़ में रहते हैं, दुनिया के बीच में रहते हैं, अपनी गलती अपनी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जब अकेले होते हैं दुनिया गौण हो जाती, अपनी कमी अपने आप महसूस होने लगती है। क्योंकि दुनिया से संपर्क हमारा घट गया है, कट गया है। और दुनिया में रहते तो दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए सारी कमियों को हम ढाक सकते हैं, छुपा सकते हैं, अपने मन से भी झूठ बोल जाते हैं। नहीं, हमने ऐसा थोड़ी किया, जो कि किया हमने ऐसा थोड़ी सोचा, सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए मन से भी झूठ बोल देते हैं, हमने नहीं सोचा, जबकि सोचा है। लेकिन जब आप अकेले में होते, कोई नहीं होता, स्वीकार करते, हाँ किया तो है हमने, ऐसा हमने किया तो है, ऐसा हमने बोला तो है, ऐसा हमने सोचा तो है। लेकिन दुनिया के सामने स्वीकार करने में लज्जा आती है, हैं? बहुत अच्छा हाइको याद आ रहा है, सुना दे। आचार्य महाराज ने लिखा है, आप लोगों ने बोला ये लोग नहीं बोल रहे, सुना दे। हाइको तो याद नहीं आ रहा, उसका भाव याद आ रहा है कि व्यक्ति को शर्म कब आती है, लज्जा कब आती है, अपने किए पर पश्चाताप कब होता है, इस बात को लिखा। और ये मानवीय मन का स्वभाव है, इसमें किसी की गलती हो हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसी कारण से व्यक्ति जो है संसार में आज तक भटक रहा है। कि आचार्य महाराज लिखे कि लज्जा कब आती है, जब कोई हमें पाप करते देख ले, गलत काम करते देख ले, तो तुरंत लज्जा और शर्म आ जाती है। अरे उनने देख लिया, क्या उनने देख लिया, और कोई नहीं देखे तो कोई शर्म नहीं आती। इसीलिए वो कहावत बनी, क्या बनी, क्या बनी है? अब कहावत आपने सुनी पता नहीं, झाड़ आड़ में झाड़ काट लो। हाँ वही, आड़ में, आड़ ही तो बोला मैंने, क्या आड़ में झाड़ काट लो, और सबके सामने एक टहनी नहीं उखाड़ सकते। आड़ में क्या कर लिया, झाड़ काट लिया, और सबके सामने टहनी नहीं उखाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो बगीचे का मालिक है वो देख लेगा, डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं देख रहा है, झाड़ को ही निपटा दिया। और किसी ने पूछा, पता नहीं किसने काटा, और जब एक टहनी तोड़ते भी देख लिया, अरे भैया थोड़ी गलती हो गई, क्या करें, पता नहीं था, नहीं करना था, गलती हो गई, लज्जा आ गई, क्षमा मांगने के भाव हो गए। लेकिन हमने आड़ में क्या कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन पता नहीं चला और कर लिया, लेकिन आपने उसको स्वीकार भी नहीं किया, और ऐसे बन जाते हमने कुछ नहीं किया, हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, हमसे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आचार्य ने रत्न मालिका, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक कारिका में लिखा है कि जीवन भर तक व्यक्ति को कौन सी चीज शल्य जैसी चुभती है। शल्य समझ रहे हैं?
जैसे पैर में कांटा चुभ जाए और जब तक उसको हम निकाले नहीं तब तक चल नहीं सकते, और कांटा बहुत अंदर तक घुस गया, उस निकाल नहीं सकते, और ऑपरेशन भी किया तो उसको काटना पड़ेगा, वो कांटा जीवन भर अंदर रहेगा। पांव काटना पसंद नहीं है, क्यों? पांव कट गया, अब चलेंगे कैसे? इसीलिए भैया रहने दो, कांटा अंदर भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने में थोड़ी तकलीफ होगी। वो जीवन भर तक क्या करता है, वो कांटा जो है गड़ता रहता, चुभता रहता, लेकिन फिर भी व्यक्ति चलता है, उसके जीवन में सुख तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आचार्य सिंह कहा कि ये तो एक भौतिक चीज हो गई, लेकिन आध्यात्मिक चीज ऐसी है कि कौन जीवन भर तक शल्य के समान चुभता है? कौन चुभता है? कहीं जबलपुर वाले भी शिविर में बैठे होंगे, उन्होंने भी सुना होगा। हाँ, कौन चुभता है? तो जो नहीं करने योग्य कार्य छिपाकर किया हो। कितना अच्छा विशेषण दिया आचार्य परमेष्ठी ने। नहीं करने योग्य कार्य सबके सामने किया तो व्यक्ति तुरंत भैया क्षमा मांग लेता है, प्रायश्चित ले लेता है, क्योंकि आपने देख लिया है। लेकिन जो नहीं करने योग्य कार्य छिपाकर किया है, वो जीवन भर शल्य देता है, दुखता रहता है, चुभता रहता है। क्यों चुभता है? इसका कारण है, यदि आपने बिना करने योग्य कार्य छिपा के कर लिया और आपको महसूस हो गया हाँ ये गलती हो गई, और जाकर गुरु महाराज के चरणों में प्रायश्चित ले लिया, तो वो कभी भी शल्य जैसा चुभेगा नहीं। आप पुनः पवित्र हो गए, क्षमा मांग ली, प्रायश्चित ले लिया, अब उस कार्य को कभी नहीं करूंगा, इस प्रकार संकल्प कर लिया, तो आप शल्य रहित हो गए। वो कांटा निकल गया, अब उसका ऑपरेशन ही हो गया है गुरु महाराज के चरणों में। लेकिन आपने नहीं करने योग्य कार्य छिपा के किया और आपको पता भी चल गया कि हाँ ये तो गलत था, लेकिन अब आप कहीं कहने इसलिए नहीं जाओगे, कह दिया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? यदि मान लो कह दिया तो देखो भैया रोज का उठना बैठना है, और परिवार की और हमारी भी प्रतिष्ठा है समाज में। अब उनके सामने कह दिया तो वो क्या सोचेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे? हमारे परिवार की प्रतिष्ठा चली जाएगी। अब गुरु महाराज के पास भी आ जाएं तो अभी तक गुरुदेव बहुत अच्छे से बात करते थे, प्रसन्नता से व्यवहार करते थे, पूछ लेते थे, हमारा ख्याल रखते थे, बड़ी कृपा थी उनकी हमारे ऊपर। लेकिन अब मैं बता दूंगा तो कृपा अब समाप्त हो जाएगी। अब उनका जो प्रसन्न भाव था वो समाप्त हो जाएगा, रूठ जाएंगे। यह कौन सोच रहा है? जिनने छिपाकर गलत कार्य किया है। लेकिन बंधु ये बात ध्यान रखना, इस संसार में यदि कोई सबसे निरपेक्ष और सबसे कोमल और सबसे मृदु व्यक्ति है तो केवल गुरु है। मां की ममता भी वहां फेल हो सकती है, और मां की ममता भी स्वार्थवश है, अपने पुत्र पर है, पड़ोसी के पुत्र पर वो ममता आ नहीं सकती। क्या बुरा नहीं मानना आप लोग? बुरा नहीं लग रहा? बुरा क्या माने महाराज, वो तो सत्य है। पड़ोसी के पुत्र पे कौन ममता देगा? इसीलिए स्वार्थवश है। लेकिन उस ममता से भी बड़ी ममता गुरुदेव में होती है, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ है? कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये मोक्ष मार्ग तो ऐसा है, ऐसे वृक्ष जैसा है कि जैसे वृक्ष पर शाम को आकर हजारों पक्षी बैठते हैं, लेकिन किसी पक्षी का किसी से कोई संबंध नहीं। कोई कौन सी दिशा से आ रहा, कोई कौन सी दिशा से आ रहा, कोई कौन से देश से आ रहा है। लेकिन यात्रा के मध्य में ये पड़ाव आया है, एक वृक्ष पर आकर सबने शाम का बसेरा किया है, और सुबह उठते ही जैसे ही सुबह होती है सब पक्षी अपने अपने स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। संसार का भी ऐसा ही बसेरा है, लेकिन मोक्ष मार्ग का भी ऐसे ही बसेरा है। संसार के बसेरे में होता यह है कि सुबह होते ही पक्षी अपने अपने काम से उड़ जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग का बसेरा ऐसा है कि वो पंछी आकर ठहरते हैं, लेकिन फिर
चाहे सुबह हो जाए, चाहे शाम हो जाए, चाहे कोई समय हो जाए, अब उड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु रूपी वृक्ष हमें मिल गया है, उसी वृक्ष पर आकर ठहर जाते हैं। तो कैसे कैसे लोग आकर यहां पर ठहरते हैं और एक साथ एक परिवार के रूप में वात्सल्य से, प्रेम से रहते हैं। किसी का कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल्य, इसीलिए गुरु का वात्सल्य उस मां की ममता से भी बढ़कर है, क्योंकि निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी यह गलत धारणा है कि गुरु जी के चरणों में जाऊंगा और कहूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, कृपा समाप्त हो जाएगी। गलत धारणा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोमल व्यक्ति नहीं मिलेगा। वह कितनी भी बड़ी आपने गलती की हो, कितना भी बड़ा पाप किया हो, सप्तम नरक तक जाने का पाप भी आपने किया हो, और सच्चे हृदय से और उस पाप को समाप्त करने के भाव से, और भगवान भविष्य में आके कभी आगे इस पाप को नहीं करूंगा इस भाव से यदि उन गुरु के चरणों में चले जाओगे, तो आपकी रेपुटेशन उनकी आंखों में दुगनी नहीं 1000 गुनी बढ़ जाएगी। लिख लो, आपकी इज्जत उनकी आंखों में 1000 गुनी बढ़ जाएगी और कृपा उससे भी कई गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि पाप को कहना अच्छों के दम की बात नहीं होती। क्या? अच्छा कामा जैसा पहलवान, 1000 कोटि मतलब 1000 करोड़ों पहलवान को भी पछाड़ने का दम रखने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में भी गलती हो जाए, स्वीकार करने का दम उसके पास भी नहीं है। क्या समझे? ये साहस तो बहुत विरलों में होता है, बहुत साहस की जरूरत है। अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़े साहस की जरूरत है। कौन से साहस की? कौन से साहस की? जिस साहस के साथ मोक्ष प्राप्ति होती है, वैसे साहस की जरूरत है। और यहां पर यह साहस मुनिराजों में सहज प्राप्त होता है कि भगवान हाँ दुष्ट कयम, हाँ दुष्ट चिंतियम भासियम च हाँ दुष्टम अंतो अंतो डज्जम्मी पच्छत्ता वेण वेदन, तो पश्चाताप का अनुभव कर रहा हूं। हां भगवान, मुझे दूसरे ने गाली दे दी। सही कह रहा हूं मैं? हैं? सब चुपचाप सुन रहे हैं। प्रतिकोण ऐसे ही करते हैं क्या आप लोग? हाँ भगवान, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे बुरी दृष्टि से देखा, उसने मुझे मारा। भगवान, उसका प्रतिकोण उसको करना चाहिए। ऐसे ही होता। बोलो तो, घर में कभी प्रतिक्रमण किया कि नहीं? कैसे करते हैं? हाँ उसने सब ऐसा किया, उसने ही सब ऐसा किया, मैं तो शुद्ध हूं भगवान। बहुत अच्छा। तो भगवान कहेंगे भैया रुको, मैं बेदी से नीचे उतर रहा हूं, तुम आके बैठ जाओ। वे पत्थर के भगवान भी जवाब देने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना भगवत रूप उत्पन्न हो गया। तो वो नीचे उतर आएंगे कि भैया अब तुम ही वेदी पे बैठो, क्योंकि सब बुरा कर रहे हैं, तुम ही अच्छे हो। प्रतिक्रमण यह कहता है मैंने किया है भगवान, मैंने दुष्ट कार्य किया है, मैंने दुष्ट वचन की प्रवृत्ति की है, मेरी नजरों में विकार आया, इसलिए मैंने दुष्ट भाव से व्यक्ति को देखा है भगवान। और अंदर ही अंदर ये महसूस करके जल रहा हूं। पश्चाताप की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जल रहा हूं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं कि ये मुझसे कृत्य हुआ है, ये मेरा कृत्य भगवान क्षमा के योग्य है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने आके क्षमा मांग रहा हूं। ये कार्य बड़े साहस का है, और ये कार्य करने वाले व्यक्ति कभी नजरों में गिरते नहीं, नजरों में उठते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि एक निर्दोष चारित्र का पालन करने वाला व्यक्ति और एक व्यक्ति जिसके चारित्र में दोष लग गया है, लेकिन वह उस दोष को मिटाने के लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, वो प्रायश्चित ग्रहण करने आया है और अपने दोषों को बखान कर रहा है, उस वक्त निर्दोष चारित्र वाले की विशुद्धि और प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए आया है, उसकी विशुद्धि में अंतर आता है।
निर्दोष चारित्र का पालन कर रहा है, उसकी विशुद्धि तो है, लेकिन जो चारित्र में दोष लगा उसका व्याख्यान कर रहा है। बहुत बड़े वो विशुद्धि और साहस की जरूरत है, और वो आके कर रहा है, उसकी विशुद्धि उससे भी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो कृपा का पात्र ज्यादा है। जो बच्चा ज्यादा कमजोर और बीमार होता है, बताओ मां का ध्यान किस पर होता है? बोलो। हाँ, तुम्हारी बात आ गई तो समझ में आ गई। वो थोड़ा सा भी गिर जाए तो बिल्कुल घर सर पे उठ जाता है, सारे काम छोड़कर माँ बाप भगकर उसको उठाते हैं। और जो स्वस्थ बच्चा है वो देखता रहता है, यार देखो यार मेरे से प्यार कम करते हैं, क्यों? वो उसको ही देखते रहते हैं, थोड़ा सा उसको कुछ हुआ नहीं, रोता नहीं, और ये दौड़ जाते, और मैं गिर जाऊं रो भी तो क्या कहते हैं, बेटा उठ जा, मैं काम कर रही हूं, कुछ नहीं, घोड़ा कूदा है। वाह, मेरे समय घोड़ा कूदता है और इसके समय ये कूद जाते हैं। क्या अंतर है? वो बच्चा अज्ञानी है, लेकिन मां और पिता ज्ञानी है, समझदार है, वो समझते हैं ये बच्चा तो बलजोर है, बलवान है, इसको मेरी इतनी आवश्यकता नहीं, ये कमजोर है और गिर गया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसको मेरी आवश्यकता है। उसी प्रकार आचार्य परमेष्टि सोचते हैं। यह व्यक्ति जो निर्दोष कर रहे हैं चारित्र का पालन तो बलजोर है, उनकी आत्मा में बहुत बड़ा दम है, लेकिन यह व्यक्ति अभी नया आया है और इससे पाप हुआ है, लेकिन सुधरना चाहता है, इसीलिए इसे मेरी जरूरत ज्यादा है, इसलिए ध्यान ज्यादा दिया जाता है। इसलिए बंधु कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि यह यदि अपने जीवन में हम अपने किए हुए कृत्य का कभी व्याख्यान नहीं करेंगे तो कभी सुधर नहीं सकते। लिख लो, सुधरने का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे निकट यदि रास्ता है, अपने पापों को स्वीकार कर लो। सुधरने का पहला कदम, वो व्यक्ति सुधर गया जिन्होंने अपने किए वे पापों को स्वीकार कर लिया, वो सुधर गया। सुधरने के लिए बहुत चलने की आवश्यकता नहीं। कल नहीं परसों भी यही बात कही थी ना, 50 किलोमीटर भी आपका रास्ता भटक गया तो आपको 50 किलोमीटर लौटने की जरूरत नहीं। नए लोगों क्या सुना था उस दिन, कल नहीं परसों, 50 किलोमीटर भी आप रास्ता भटक गए तो आप 50 किलोमीटर मत लौटो। अरे महाराज जी लौटेंगे नहीं तो सही रास्ते पे कैसे आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं लौटने की, अपना डायरेक्शन चेंज कर लो, बस इतनी सी बात है। जिस रास्ते से भटके हो, जिस रास्ते पर जिस दिशा में जाना है, बस उस दिशा की ओर मुख कर लो तो आपका जो है रास्ता भटकन नहीं, रास्ता सुधर जाएगा। उसी प्रकार जिस वक्त गलती हुई उसी वक्त सुधरने के लिए पुनः आने की जरूरत नहीं, गलती को स्वीकार कर ली, आप सुधर गए, सुधरने के रास्ते पे आने की जरूरत नहीं। बस सच्चे मन से स्वीकार कर लो, हाँ गलत किया मैंने, पाप कर लिया, कर्म का उदय आया, और कर्म का उदय क्या, कर्मों को हम क्यों दोष दें, ये तो मैंने किया, पुरुषार्थ पूर्वक किया है भगवान, अब नहीं करूंगा, मैं क्षमा मांगता हूं, इस प्रकार का संकल्प कर लिया, निश्चित रूप से वो व्यक्ति सुधर गया, पूजनीय हो गया, उसके चारित्र लब्धि स्थान पुनः वहीं पर जाकर टिक गए, जो पहले थे आज भी वहीं चले गए। कितनी सरल प्रक्रिया है, नहीं है? आओ सिर तो हिला रहे, करके देख लो। इसलिए बंधु आप स्वीकार कर लो कि महाराज जी आपने इतनी सारी बात क्यों कही। इसलिए कही क्योंकि जब हमको प्रवचन के लिए बुलाने आए तो हमने कहा भैया लेट क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया, तो मैंने कहा आज इस रूटीन पर ही दे दें। तो स्वीकार कर रहे हो कि नहीं गलती? पहले बोलो हाँ। कुछ लोग कम बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही। पक्का? तो आज से सुधर जाओ। सुधरने का मतलब एक ही रास्ता है, बताओ क्या? 8:30 समय पर। 8:30 क्यों? 8:25 पे नहीं, 8:30 पर तो महाराज जी के आने का टाइम है। देखो पहले जो शिक्षा होती थी तो छात्र गुरु के कक्षा में प्रवेश से पहले ही प्रवेश करते थे। हम भैया जब तक पढ़े तब तक तो यही था,
पहले हम कक्षा में जाते थे, बाद में टीचर आते थे। अब पता नहीं क्या है, क्या है, इंग्लिश मीडियम है, बड़े बड़े स्कूल हैं, हो सकता है पहले टीचर बैठे रहते होंगे। क्यों भैया, बड़े बड़े लोग पढ़ने आने वाले। क्योंकि बड़े बड़े इसलिए क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो शायद 4 रुपया या 5 रुपया महीना फीस लगती थी। सही बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि जैन स्कूल थी और संस्था की स्कूल थी और अर्ध सरकारी भी थी, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं लगता था। अब यहाँ कितना लगता है? अच्छी स्कूल की बात बताओ। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना, नहीं साल का। इतनी शिक्षा महंगी नहीं हुई। अब 2-2 लाख रुपया देकर जाएंगे पढ़ने, छोटे मोटे आदमी जा रहे हैं क्या हैं? और टीचर को कितनी मिलती है? 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, है ना? बिल्कुल 2 लाख रुपया देके हम पढ़ने आ रहे हैं और तुम 15,000 रुपया लेके पढ़ा रहे हो। मतलब छात्र बड़ा है। आओ तो बोलो, आओ बोल रहे लो। 2 लाख रुपए देके पढ़ने जा रहे हो, बड़े नहीं हो, बड़े घर के आदमी हो, लाखों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, वो बेचारा हजारों में शिक्षा दे रहा है। लाखों में शिक्षा प्राप्त करने वाला बड़ा कि हजारों में शिक्षा देने वाला बड़ा? क्या है, गणित नहीं आता आपको लगता है? पैसे छोड़ो, जो फ्री में भी शिक्षा देता है वो सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जिस शिक्षा को उसने पहले ग्रहण किया है, जिस रास्ते पर वो स्वयं चला है, जिस रास्ते की कठिनाई को उसने स्वयं महसूस किया है और उसे हटाया, वही शिक्षा वो दे रहा है, इसलिए वो बहुत बड़ा है। वो किसी भी स्तर का हो सकता है। एक मकड़ी भी आपको शिक्षा दे सकती है, चींटी भी आपको शिक्षा दे सकती है, देती है। वो चींटी अपने वजन से ज्यादा वजन उठा के हमेशा ले जाती है। वो क्या शिक्षा देती है? ये शिक्षा देती, जब भी पुरुषार्थ करो, अपनी शक्ति से ज्यादा करने की कोशिश करो। वो भी अपने लिए टीचर हो सकती है और देती है, लेकिन हम अपने अहंकार में चूर है, उससे शिक्षा लेंगे, एक चींटी से। महाराज जी आपको क्या हो गया है? आप दो तो ठीक बात है, ये चींटी की बात कर रहे हो। बंधु, वो शिक्षा जहां प्राप्त हुआ बड़ा छोटा नहीं होता। जिस दिन बड़े छोटे का भाव आ जाए, आपकी शिक्षा समाप्त हो गई, ज्ञान समाप्त हो गया। ज्ञान समाप्त होने का कारण ही छोटे बड़े का अनुमान है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए उस वक्त तो ये चलन था, आज क्या चलन है तो वो समझ में आ रहा है चलन क्या है। कि पहले टीचर बैठते हैं, भैया कोई आ जाए हमसे पढ़ ले। क्योंकि आज इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सब ज्ञानी हो गए ना, हैं? सब पढ़ाने लगे। नहीं तो नहीं है तो यही आपकी पश्चाताप होगा कि हमने रूटीन बिगाड़ा है, अब हमको रूटीन सुधारना है। 8:30 नहीं, उससे पहले आकर इतनी जो भीड़ आज आई है, उतनी भीड़ रोज पहले 8:30 से पहले दिखनी चाहिए। बोलो दिखेगी कि नहीं? अरे हाओ तो बोलो, हाथ भी उठा दो, पता चल जाए कौन कौन आएगा। देखो कम उठ रहे हैं। आधा घंटा नहीं, आप 1 घंटा दे लो महाराज जी। अच्छा, एक कहावत अंत में देके समाप्त कर रहा हूं। क्या महाराज जी? बुंदेलखंड की कहावत है, पंच मंजूर पंचायत मंजूर, पर क्या, नाला तो उतई से बहेगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम मंद मानस ममास्तु दे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणि राज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामणि राज की जय।